हेलो एंड वेलकम ऑल। अब प्रीलिम्स की जर्नी के अंदर बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड और चिंतित होते हैं कि ऑफन पढ़ाई करते हुए CSAT की इम्पोर्टेंस को कंप्लीटली भूल जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई हियर इज़ अ रिमाइंडर दैट एज द डेज टू प्रीलिम्स जो हैं बहुत ही कम रह गए हैं, आप CSAT को बिल्कुल मत भूलिए एंड इसको भी कंटिन्यूसली करते रहने के लिए जो है प्रैक्टिस जारी रखें। इम्पॉर्टेंटली, चाहे आप प्रीलिम्स 2023 दे रहे हो या फिर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी है कि CSAT को जो है आप बढ़िया तरीके से तैयार करें, वरना आप प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं उनको काउंट होने के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई हमने CSAT के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव एज वेल एज टाइम के अंदर भी सीमित कोर्स जो है डिजाइन किया है, जो कि फायदेमंद साबित हो सकता है दोनों ही 2023 एज वेल एज 2024 के बच्चों के लिए। एंड इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वीडियोस एज वेल एज टेस्ट, हम ऑल्सो इंक्लूड करते हैं मास्टर क्लासेस जो कि ली गई हैं पुलकित सर द्वारा, जिन्होंने पिछली बार जो है जो पेपर सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, राइट, उसी से बहुत सारे बच्चे जो है फायदा उठा पाए थे एंड CSAT को क्वालिफाई कर पाए थे। एंड देयरफॉर आगे जो है हम एक छोटा सा स्निपेट ऑफ वन ऑफ द मास्टर क्लासेस जो कि प्रीलिम्स 2023 के क्रैश कोर्स के अंदर पुलकित सर ने ली थी, उसके स्निपेट डाल रहे हैं ताकि आपको भी इसका फायदा जो है ये मिल पाए एंड आप भी देख पाए कि कितनी इफेक्टिवली एंड आसान तरीके से CSAT जो है समझाया जा सकता है। A man started from home at 2:30 शुरू किया किसी ने and drove to village, arriving there when the clock indicated 3:15. तो कितना 45 minutes. After staying there for 25 minutes, तो यानी कि 3:40 पे मैंने अपनी subsequent journey शुरू करी. He drove back by a different route of length 1.25 times. मान लो पहली बार में distance मैंने D कवर किया था, दूसरी बार में मैंने distance कितना कवर किया 1.25D. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट, मान लो मेरी यहां पे स्पीड S थी, तो मेरी यहां पे स्पीड कितनी होगी 2S. रीचिंग होम एट 1600 आवर्स, तो 3:40 पे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी गांव से. 4 बजे में 4 PM पे मैं घर पहुंच गया हूं. 4 PM पे मैं घर पहुंच गया हूं. ओके, 20 मिनट में मैंने सारा डिस्टेंस कवर कर दिया. एज कंपेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज, तो मतलब कि यार ये तो कहते हैं कि जो गांव का जो क्लॉक है वो गलत है. मतलब कि मैं यहाँ पे 2:30 बजे चला था अपने घर से, 3:15 था गांव जब मैं पहुंचा, यानी कि 45 मिनट लगे मेरी जर्नी में. बट वो कह रहे हैं कि गांव का जो क्लॉक है वो गड़बड़ है, तो यानी कि मुझे 45 मिनट नहीं लगे, या तो मुझे कम लगे या तो मुझे ज्यादा लगे. ठीक है, अब वो देखते हैं हमें कि ज्यादा लगे कि कम लगे. अब हमें ना पहली जर्नी का डिस्टेंस पता है D, स्पीड पता है S, डिस्टेंस पता है दूसरी जर्नी का 1.25D, स्पीड पता है 2S. इतना हमें पता है. अब यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों से, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब मेरे पास दोनों जर्नीज का टाइम आ गया. अब मैं जब अपने घर से चला था तो घर पे 2:30 बजे हुए थे क्लॉक पे. जब मैं घर पे वापस आया हूं तो घर पे मेरे घर वाले क्लॉक पे 4 बजे हुए हैं. तो 2:30 to 4 तक मैं घर से बाहर रहा था. कितनी देर में घर से बाहर रहा 90 मिनट्स. अब उसमें से 25 मिनट्स मैंने ब्रेक भी लिया अपने गांव में, तो टोटल मैंने ड्राइव कितना किया 65 मिनट. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अपने घर वाले क्लॉक को ही रेफरेंस मान रहा हूं रादर, राइट. ये वाला पार्ट क्लियर है. ये लॉजिक कैसे आया, ये समझ आया है ना. मैं घर से 2:30 बजे चला था, घर पे मैं वापस 4 बजे आ गया. गांव में मैं 25 मिनट रुका, तो 90 - 25 65 मिनट्स मैंने टोटल जर्नी ट्रैवल करी. ये करेक्ट है. पहली वाली जर्नी में मेरा टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, ये तो क्लियर है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड का. दूसरी वाली जर्नी में मेरा टाइम कितना लगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां पे मेरा डिस्टेंस है 1.25D, स्पीड है मेरी 2S. अगर मैं दोनों टाइम ऐड कर दूं D/S प्लस 1.25D/2S,
ये कितना आ जाएगा, 65/60 आ जाएगा, क्योंकि आवर्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये भी आवर्स में है, तो ये भी आवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया 65 मिनट को 60 से डिवाइड करके। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला पार्ट क्लियर है कैसे आ गया। दोनों टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिए डिस्टेंस और स्पीड से, और टाइम से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं। मैंने डिनोमिनेटर ले लिया 2s, s को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2d आ गया, 2d प्लस 1.25d इज इक्वल टू 5 इंटू 13/12 आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करें, दिखेगा आपको थोड़ा सा, 2d प्लस 1.25d 2d, ये आ गया 3.25d मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 2s इंटू 13, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 इंटू 3.25 इज 19.5d इज इक्वल टू 13s। दिख रहा है आपको ये 19.5d इज इक्वल टू 13s आ गया। मैं ऊपर वाला थोड़ा हटा दूं, फॉलो कर रहे हैं अभी तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? 19.5d इज इक्वल टू 13s आ गया मेरे पास। अब ना आपको थोड़ा सा यहां पे आइडेंटिफाई करना है, अगर मैं d बाई एस ले आऊं तो 13 बाई 19.5 आ गया। अब ना ये दोनों 65/60 आप पूछ रहे हो, तो 65 मिनट्स मेरी जर्नी को कैसे लगे, ये पार्ट क्लियर है? अच्छा, मैं अपने घर से 2:30 बजे चला था, मैं अपने घर से गांव गया, गांव में मैं 25 मिनट के लिए रुका और मैं घर वापस आ गया। ठीक है, जब मैं घर वापस आया तो घर पे क्लॉक पे 4 बजे हुए थे, जब मैं निकला था तो 2:30 बजे थे। तो कितनी देर में घर से बाहर रहा? 90 मिनट्स घर से बाहर रहा मैं। उस 90 मिनट में मैंने 25 मिनट गांव में बिताए, तो 90 माइनस 25 कितना आ गया? 65 आ गया। तो मेरी टोटल जर्नी जो थी वो 65 मिनट्स की थी। 65 को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं 65/60 करके। ओके ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इंसिडेंटली 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, कैसे? 6.5 इंटू 2 इज 13, 6.5 इंटू 3 इज 19.5, तो d अपॉन एस आपका 2/3 आ गया। अभी हम आवर्स की बात कर रहे हैं, मिनट्स में तो बात नहीं कर रहे। d अपॉन एस क्या होता है? d अपॉन एस टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है। हमारा जो फर्स्ट वाला टाइम आया था वो d अपॉन एस आया था, सेकेंड वाला जो हमारा टाइम आया था वो 1.25 d अपॉन 2s आया था। ठीक है, तो ये जो d अपॉन एस आया ये हमारा t1 कहा जा सकता है। t1 क्या था? हमारा घर से गांव जाने की जर्नी का टाइम। कितना टाइम आया? 2/3 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 आवर्स क्या होता है? अगर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में लेके आए 40 मिनट्स आ गया। क्लियर? ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो बेसिकली मैं घर से 2:30 बजे निकला था, मेरी 40 मिनट की जर्नी थी गांव तक पहुंचने की। मैं 40 मिनट में गांव पे पहुंच गया। गांव की घड़ी पे टाइम होना चाहिए था 3:10, क्योंकि मैंने 40 मिनट की जर्नी तय करी थी, लेकिन गांव की घड़ी पे टाइम कितना था? 3:15। तो यानी कि गांव की घड़ी जो है 5 मिनट आगे है। 5 मिनट्स फास्ट। द विलेज क्लॉक इज 5 मिनट्स फास्ट। 5 मिनट स्लो नहीं है भाव्या, फास्ट है। मेरी 40 मिनट की जर्नी को, मतलब मैंने 40 मिनट लिया, 3:10 होना चाहिए था, लेकिन वो 5 मिनट आगे चल रहा है मेरे से। राइट? क्लियर है किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ये इजी क्वेश्चन नहीं था, इसको चाहे मैं मॉडरेट कह लूंगा, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हार्ड वाले अभी भी हैं जो मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इजी और मीडियम से ही आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, मेरा बार बार यही पॉइंट है। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया? इंग्लिश टू मैथ्स किया और स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाया, कुछ भी और नहीं किया, आपके साथ साथ किया है सॉल्व। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
ओके, मैथ्स, इंग्लिश टू मैथ्स जब आप कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ओपन माइंड रखना है, अलर्ट माइंड, एक्टिव माइंड रखना है। लॉजिक तभी डिकोड होता है। फॉर्मूले आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला का बहुत कम रोल है मैथ्स को समझने में, सिर्फ सॉल्व करने में फॉर्मूला लगता है, समझने में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, समझने में अटेंशन टू डिटेल लगती है, राइट। और अगर आप समझ गए हैं ना, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन ही कर लिया है, इंग्लिश टू मैथ्स जब कर लिया है ना, तो फॉर्मूला अपने आप फिट हो जाता है। ओके, अब वो कहते हैं एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस अलोंग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर्स। तो आपके पास 300 मीटर के सर्कमफ्रेंस का एक रेस का ट्रैक है, 3 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं, यानी कि 3000 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं एक्स और वाई। इनकी स्पीड है इन द रेशो 3:2। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन के लिए 3 और 2 ही मान लेते हैं। ओके, इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर। स्टार्ट ऑफ को वो पासिंग नहीं कहते, ठीक है, इसको सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। एक्स ने दौड़ना शुरू किया, वाई ने दौड़ना शुरू किया, 300 मीटर का ट्रैक है, मान लो मेरे पास ये 100 मीटर्स पॉइंट आ गया, ये 200 मीटर्स पॉइंट आ गया, ये मेरा 300 मीटर्स पॉइंट आ गया, या कि 0 पॉइंट आ गया। ये सिंपल लेबलिंग कर ली मैंने समझने के लिए क्वेश्चन। एक्स ने दौड़ना शुरू किया 3 पे, वाई ने दौड़ना किया शुरू 2 मीटर्स पर सेकंड पे। या सिंपल कैलकुलेशन के लिए 3 और 2 एज्यूम कर रहे हैं। 50 सेकंड बाद यहां पे मान लो 100 पे पहुंचना है, वाई पहुंच जाएगा 50 सेकंड बाद यहां पे 100 पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब तक एक्स कहां पे पहुंच जाएगा, एक्स पहुंच जाएगा 150 पे, ठीक है। अब और 50 सेकंड बाद वाई आ जाएगा यहां पे 200 पे, ठीक है। तो जो 3 वाला है, जो एक्स है, वो 100 में 300 मीटर पे आ जाएगा, वो यहां पे ही आ गया होगा। क्लियर है? देख रहे हैं ना कहां पे मिलेंगे। फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूला तो आप बोलेंगे कि सर आपने फॉर्मूला बता दिया, पेपर में कैसे अप्लाई होता है मुझे पता ही नहीं है। सोचना कैसे है क्वेश्चन को लेके, ये सिखा रहा हूं, ठीक है। अब 100 सेकंड बाद वो 200 मीटर पॉइंट पे पहुंचा था यहां पे वाई, और एक्स यहां पे आ गया था। अब 100 की जगह पे 150 सेकंड बाद देखते हैं वो कहां पहुंचे। 150 सेकंड बाद एक्स आ गया 300 मीटर पे, वाई आ गया 450 मीटर्स पे। तो यानी कि एक्स ने 1 राउंड पूरा कर लिया है और वाई 1.5 राउंड पूरा कर चुका है, ठीक है। ये 150 की जगह 200 सेकंड पे देखते हैं। 200 सेकंड पे एक्स आ गया 400 मीटर वाले पॉइंट पे, वाई आ गया 600 मीटर वाले पॉइंट पे। यानी कि एक्स ने 1 राउंड पूरा कर लिया है और उसके बाद यहां पे आ गया है, देख रहे हो यहां पे। वाई ने तब तक 2 ही राउंड पूरे कर लिए हैं, सॉरी एक्स ने 2 राउंड पूरे कर लिए हैं। ये उल्टा लिख रहे हैं वाई एक्स, ठीक है। अच्छा, अब 200 सेकंड बाद 250 सेकंड के बाद ये 500 पे आ गया, ये 750 पे आ गया। तो 300 पे शुरू किया था, 300 वाला एक चक्कर लगाया और दूसरा चक्कर पूरा होने वाला है वाई का, समझ आ रहा है। और एक्स ने 3 की स्पीड पे 750 पूरे कर लिए हैं, यानी कि 1 राउंड पूरा किया 300, फिर एक और राउंड पूरा किया 600, फिर आधा राउंड पूरा कर लिया है। तो यहां पे पहुंच गया है एक्स 750 मीटर पे। अब और 50 सेकंड बाद देखते हैं क्या हुआ, इंटू 300 एक्स ने कर लिए, सॉरी वाई ने कर लिए 600 मीटर पूरे, एक्स ने कर लिए 900 मीटर पूरे। तो 600 मीटर यानी कि 300 के 2 राउंड कर लिए, और उसने 300 के 3 राउंड कर लिए, यानी कि अब वो फाइनली मिल गए। 300 सेकंड बाद पहली बारी एक्स जो है वो वाई को ओवरटेक करेगा, यानी कि 300 सेकंड लग गए एक बार ओवरटेक करने में। अब टोटल आपके कोर्स की लेंथ है 3000 मीटर्स। वाई जो है 900 मीटर दौड़ चुका है बिफोर ही इज एबल, सॉरी एक्स जो है 900 मीटर दौड़ चुका है बिफोर ही इज एबल टू ओवरटेक वाई फॉर द फर्स्ट टाइम।
900 मीटर लग गए एक बार ओवरटेक करने में, तो 3000 मीटर की रेस में वो कितनी बारी ओवरटेक कर लेगा? एक बार तो वो 900 मीटर पे करेगा, फिर वो 1800 मीटर पे करेगा, फिर वो 2700 मीटर्स पे करेगा, और फिर 3000 मीटर की रेस पूरी हो जाएगी। तो सिर्फ वो 3 ही बारी ओवरटेक कर पाएगा। समझ आया क्वेश्चन की नहीं? क्वेश्चन को पढ़ के पेपर पे इमेजिन कैसे करना है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये समझ गए ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका शायद आपको फॉर्मूला भी नहीं आता है ना, वो आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ये क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं हमने लगाया, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेट करके विजुअलाइज किया है। ठीक है।